प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग लेके आई हूँ, खासकर डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जो मेजर चेंजिंग हुई है उनकी एनर्जी में एंड उनकी जो थॉट प्रोसेस थे एंड जो एक्शन लेने से नहीं ले पा रहे थे, उन सब के बारे में आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ कलेक्टिव एनर्जी के बारे में बात करूँगी, जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों को ही फील हो रही है। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार क्लियर करके उस वीडियो को देखिएगा कि 11 जो डायमेंशन है यानी 11 जो डायमेंशन है वो एक्टिवेशन मोड पे चल रहा है। उसकी एनर्जी हम पिक कर रहे हैं, यानी हम सभी जो जितने भी धरती पे सोल्स हैं वो सभी पिक कर रहे हैं। और वो क्यों ओपन हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो आप कल उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि 11 डायमेंशन जो ओपन हुई है, ठीक है, वहाँ से एनर्जी जो है, जो जितनी भी एनर्जी है उसे हम जो पिक कर रहे हैं, उस सारी एनर्जी की वजह से जो हमें इफ़ेक्ट हो रहा है बॉडी में, वो मैं बताऊँगी। और उसके बाद जो हमारी लाइफ में होगा, यानी ये जो एक तरह से समझ लीजिए आपका एक ऐसा फेस है, एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जो अभी तक आपने नहीं फेस किया, जो अभी तक आपने नहीं फील किया। यानी डिफरेंट तरीके की समझ लो एक अवेकनिंग है, जहाँ पे स्पिरिचुअल कोच, आप फिर से सुनिए, स्पिरिचुअल कोच का मतलब है कि स्पिरिचुअल जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, लाइक जो मेंटोर और जो सदगुरु जो यहाँ पे रहे हैं, महात्मा बुद्ध रहे हैं और ओशो रहे हैं, बहुत सारे जो गुरु स्पिरिचुअल इस धरती पे रहे हैं, तो उन डायमेंशंस में हम इंटर कर रहे हैं। तो वहाँ जब हम इंटर कर रहे हैं तो वहाँ की जो एनर्जी है उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ से हम नॉलेज ले रहे हैं, उनसे हमें मैसेज प्राप्त हो रहे हैं, वो हमें हमारी डायरेक्शन को दिखाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारे को इफ़ेक्ट हो रहा है, इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है ना कि हम या आप जो हैं 3D लाइफ में भी बिलोंग करते हैं। तो 3D लाइफ की चीज़ें भी हमारी लाइफ में सराउंडिंग में चल रही हैं, साथ में पर्सनल लाइफ की भी चल रही हैं और साथ में स्पिरिचुअल लाइफ की भी चल रही है। तो तीनों चीज़ जो हैं एक साथ लेवल पे हैं। तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपको मेंटली डिस्टरबेंस प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप पागल हो जाओगे, जस्ट मैं जोक कर रही हूँ। मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी सी गड़बड़ाएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। मैं घर वालों को संभालूँ या अपने आप को संभालूँ या अपने माइंड के फोकस को संभालूँ, या मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को संभालूँ या अपनी पर्सनल लाइफ को संभालूँ। तो थोड़ी सी चीज़ें जो आपकी हैं डिस्टरबेंस में रहेंगी। तो सबसे पहले अगर आप जो भी सोल इस चीज़ से गुजर रही हैं उनके लिए एक पहले जो मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देना है जो राइट नाउ में चल रही हैं, क्योंकि अगर वहाँ फोकस लगाओगे तो आप अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर पाओगे, या अपनी इनलाइटमेंट पे फोकस नहीं कर पाओगे, या फिर जहाँ से यानी कि जिस डायमेंशन से हम कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ से जो हमें मैसेज मिलने वाले हैं, वहाँ से हमें जो डायरेक्शन मिलने वाला है हमारी जर्नी के लिए, वो हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर या हमारे आसपास के जो लोग हैं या एनर्जी हैं वो डिस्ट्रक्शन पैदा कर रही हैं, ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो, ताकि हम उनसे वो चीज़ ना ले पाएँ जो लेके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो भी सोल चाहती हैं कि जिस तरह से हम अवेकन नहीं हुए हैं, हम अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोल भी यहीं उलझी रहें, फंसी रहें, हम ही में बिजी रहें। तो इस वजह से हर कोई आपके इंटेंस को पाने के लिए कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट रिलैक्स रहना है। आई नो आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है कि आप रिएक्शन वाले मूड में हैं या रिएक्ट करने वाले मूड में हैं, क्योंकि आप अंदर से फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, अंदर से आप बहुत गुस्सा फील हो रहा है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, कन्फ्यूजिंग भर भर के हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा या ये सब फील हो रहा है। साथ में आपका क्राउन चक्रा सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन वाले मोड पे है, क्योंकि वहाँ से आप एनर्जी पिक कर रहे हैं, वहाँ से आप उस डायमेंशन की नॉलेज को, उस डायमेंशन की पावर को, उस डायमेंशन की फ्रिक्वेंसी को आपकी यानी आपका क्राउन चक्रा कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप 24 घंटे एक भारीपन फील कर रहे हैं, एक अजीब सा फील कर रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। आप अभी तो आपको ये नहीं पड़ा कि डीएम और डीएफ कहाँ है, अभी आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ चल क्या रहा है, ये हो क्या गया है, कहीं किसी ने मुझे
ब्लैक मैजिक तो नहीं करती, या कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं मुझे नज़र तो नहीं लग गई, इस तरह से आपके थॉट हो रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारी जो इफ़ेक्ट हैं वो सारी एनर्जी के इफ़ेक्ट हैं, बिकॉज़ ये डायमेंशन की एनर्जी है। जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देगी, आपको पूरी तरह से प्योर ना कर देगी, तब तक आपसे कनेक्ट होने के लिए वो आपको पुश करती रहेगी, आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कराती रहेगी। इससे अच्छा कि आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़े, यानी आपको इस ट्रिगर्स से आपका सामना करने पड़े, उससे अच्छा है पहले तो जो भी चल रहा है राइट नाउ उसे एक्सेप्ट कर लो। जो भी चल रहा है उसे एक्सेप्टेड वाले मोड पे ले लो, साथ में अपने साथ टाइम स्पेंड करो। मैं पहली भी वीडियो में बता चुकी हूँ, साउंड ऑफ साइलेंस के साथ काम करो, मेडिटेशन करो, सांसों पे ध्यान लगाओ, ग्राउंडिंग करो, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करो। जितना आप इन लोगों के साथ में रहोगे उतना आपको हीलिंग पावर मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरे दिन में अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, या तो ओवर थिंकिंग में, या फिर किसी और के बारे में सोच करके, या फिर कुछ अपना डेली लाइफ का वर्क करने में आपकी एनर्जी खत्म होती है। और जब मेडिटेशन करने जाते हैं तो वो एनर्जी आपकी कम पड़ जाती है, और फिर वो इन लाइफ मतलब मेडिटेशन में मन नहीं लगता आपका, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी का लेवल आपका अनबैलेंस रहता है। अगर आप इन चीज़ों से जुड़ोगे तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप एनर्जी रिसीव करोगे, ऑब्जर्व करोगे, जिससे कि आपका एनर्जी का जो लेवल है जो घट गया है पूरे दिन में, वो थोड़ा सा हाई होगा, और फिर आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे, साथ में आप पीसफुल फील करोगे। ठीक है, ये है कलेक्टिव एनर्जी जो सबकी चल रही है। साथ में मैं बात करने वाली हूँ मैस्कुलिन की। तो मैस्कुलिन की हायर अवेकनिंग चल रही है। हायर से मतलब है कि मतलब लंका लगने वाली वो अवेकनिंग चल रही है। साथ में जो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन का जो माइंड है पूरी तरह से चेंज हो गया है, सब कॉन्शियसनेस उनका ओपनिंग हुआ है। ठीक है, जिसके चलते उन्होंने रियलिटी समझ में आने रही है, उन्हें अपनी अवेकनिंग प्रेजेंस समझ में आ रही है, उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ समझ में आ रही है। और कुछ कुछ मैस्कुलिन को इस जर्नी के बारे में पता भी चल रहा है कि ये जर्नी भी होती है। तो अब रेडी हो जाएं फेमिनिन, थोड़ा सा रिएक्शन वाली मोड पे रहेंगी, क्योंकि अभी इनके साथ में थोड़ी सी एनर्जी घट रही है। तो मे भी हो सकता है कि आप उनको थोड़ा सा हाँ करने में ना करने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फील करेंगी, क्या यार अब तक तो मतलब मुझे देखा नहीं और अब मतलब आपका मन हट जाए। ठीक है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है फेमिनिन की। लेकिन मैस्कुलिन अब आपको प्रपोजल देने वाले हैं, एक्चुअली वो अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं, शादी के बारे में, आपसे रिश्ता बनाने के बारे में। तो अब फाइनली मैस्कुलिन एक्शन वाले मोड पे है। तो आपको क्या करना है फेमिनिन, आपको साइलेंस रह के अपने आप पे काम करना है। जैसे अभी डिटैच वाली एनर्जी में है और डिटैच होकर के आप अपने आप पे काम करती आई है, ऐसे ही आपको आराम से काम करना है, ना तो ओवर रिएक्ट करना है और ना ही लो वाइब्रेशन में जाना है। तो अपनी इस एनर्जी को पहले साधना है। राइट, देखो यूनिवर्स भी कन्फर्मेशन दे रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस में रखना है, बिकॉज आपका यूनियन होना पॉसिबल है। जिन लोगों का अब बाकी रह गया है यूनियन, उनकी जैसे कि कुछ मैस्कुलिन जो हैं बहुत जिद्दी हैं, बहुत ढीठ हैं, या बहुत ईगोइस्टिक है, उनकी ईगोइस्टिक जो है अब लाइन पे आ रही है, बिकॉज डिवाइन लेके आ रहे हैं। बहुत सुपर से डुपर वाली अवेकनिंग डीएम की स्टार्ट हो रही है। तो उसके चलते वो बहुत सारे लर्निंग फेज़ को क्लियर कर रहे हैं, कर्मा को रिलीज़ कर रहे हैं। तो फाइनली वो एक ऐसे पॉइंट पे आ रहे हैं जहाँ जैसे कि उनको डर था फैमिली से बोलने का, आपके बारे में या कुछ बोलने का, जो भी जितना फ़ियर था, तो सबसे पहले उनके अंदर का फ़ियर रिलीज़ हो रहा है, और वो सबसे ज़्यादा एक्शन वाले मोड में आ रहे हैं, जो पहले कभी एक्शन वाले मोड में नहीं रहते थे। हाँ ठीक है, हम कर लेंगे जो भी है, मतलब बात को टालने वाली एनर्जी में रहा करते थे। तो वो अब ख़त्म हुआ। जो फियर था, जो हमेशा उन्हें फैमिली से डर रखता था कि फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, फैमिली से किस तरह से बात करें ना करें, वो सारे फियर अब उनकी रिलीज़ हो गए हैं। इनफैक्ट कुछ मैस्कुलिन ने अपनी फैमिली में बात भी कर ली है, और आगे के बारे में प्रोसेस को लेकर के, यानी शादी को लेकर के, या आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के वो आगे के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। तो ये है मैस्कुलिन की एनर्जी, और फेमिनिन दोनों की सेम एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा मैस्कुलिन हमारे अभी थोड़ा सा लव वाली एनर्जी में जाने के लिए अपने आप को टैप इन कर रहे हैं, और फेमिनिन थोड़ा सा डिटैच वाली एनर्जी में है, बिकॉज वो इनलाइटमेंट वाली एनर्जी में चल रही हैं। तो जितना आप कर डिटैच हैं तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, थोड़ा सा मेडिटेशन को अपनाइए, ग्राउंडिंग कीजिए, थोड़ा सा क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए, और सांसों पे ध्यान लगाइए। जितना हो सके एनिमल्स, पेट्स के साथ में रहिए, ताकि आपको उनसे हीलिंग मिले, एनर्जी मिले। और जितना हो सके वाटर कंज्यूम कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है इस एनर्जी के लिए। ठीक है, मैसेज डाउनलोड हो सकते हैं आपको, और कुछ भी आपको मिल सकता है ड्रीम में या कैसे भी, तो उनको आप लिखें अपनी डायरी में, पर्सनल
डायरी रखें अपनी, उसमें लिखें। मे बी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो डिकोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1 से 2 से 3 दिन के बीच में आप उस मैसेज को डिकोड कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, जो अदर डायमेंशन से आपके लिए इन्फॉर्मेशन आना चाहती है, या जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसके बारे में आप 2 से 3 दिन में डिकोड कर लोगे। तो अपनी चीज़ों पे अवेयर रहना है, अपनी हर एक्टिविटी पे ध्यान देना है, अपने हर एक थॉट पे ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम जो है आपकी एनर्जी कनेक्टेड एनर्जी है, मतलब डिवाइन के साथ प्रॉपर कनेक्टेड है, आपका 11 डायमेंशन के साथ कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो जिसके चलते आपको थोड़ा सा इफेक्ट भी होगा और थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीज़ों का क्लियरिटी भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी हर एक एक्टिविटी पे अवेयरनेस रहना है, राइट। तो ये है आज की चैनलिंग। साथ में मेरी न्यू मून क्लासेज यानी 22 मार्च से शुरू हो रही हैं। 15 दिन की क्लासेज हैं। न्यू मून रिचुअल्स होगा, इसमें हम बहुत सारी हीलिंग करवाएंगे। आपके कुछ ब्लॉकेज हैं वो रिलीज़ होंगे, 7 चक्रास हील होंगे, और कुछ ऐसे रिचुअल्स भी हम करवाएंगे आपसे फुल मून के, जो मैं यहाँ पे अभी शेयर नहीं करूँगी, लेकिन वो मैं क्लास में करवाऊँगी। तो चाहो तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। जो आपके बहुत टाइम से कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनका अंत नहीं हो रहा है, बार बार आप एक ही पैटर्न में जाके फंस रहे हैं, तो उस सारे लूप को ख़त्म करने के लिए आप ये मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैं कमेटी पोस्ट में डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से नंबर से मुझे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मेरी एक महायोग वाली क्लासेस शुरू हो रही हैं, वो भी 22 मार्च से शुरू हो रही हैं, और जिसका समथिंग टाइमिंग जो है मॉर्निंग का रहेगा, 5 से 6 या 4 से 5 का टाइम रहेगा, जिसमें कोई चार्ज मेरी तरफ से मेंशन नहीं है, आपकी फ्री विल है। आप मुझे 1 रुपये से कितना भी 10, 20, 30, 40 जितने भी करके आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस महायोगी की यानी कि फुल इनलाइटमेंट के साथ मेरे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है मेरी कुछ क्लासेज एंड इन्फॉर्मेशंस, और या इसी के साथ चलती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लाइक इसलिए क्योंकि आप मुझे लाइक करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि हाई वाइब्रेशन मिल रही है, क्योंकि सबका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। और रहा सब्सक्राइब करने का, तो ये आपकी फ्री विल है। अगर आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फिर भी मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी हीलिंग एनर्जी।